नमस्कार साहब, आप सभी को मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी को समझ सकें और अपने केस में अप्लाई कर सकें। सेक्शन 498A, जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है। ये क्वेश्चन, हालांकि इसका जवाब मैं कई वीडियोस में पहले भी दे चुका हूं, लेकिन आज जो है वो मैंने सोचा कि जब मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछ लिया है कमेंट करके, सर ये बताइए सेक्शन 498 में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट कितना हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए यही बताऊंगा कि क्या पनिशमेंट है इसमें और कितना आपके साथ में क्रूअल्टी या फिर आपको परेशानी हो सकती है। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो आपने अब तक किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि हो सकता है कि आपको हर एक अपना जो माइंड स्ट्रेस है, सबसे बड़ी बात जो है आज के समय इंसान को अपने आप को सही रखना, स्ट्रेस से फ्री रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि सेक्शन 498 का जैसे केस आपके ऊपर होता है, उसी तरीके से आपकी दिन की रात की नींद चैन सब उड़ जाता है। आप नहीं समझ पाते हैं कि वाकई यार क्या हुआ। एक तो सबसे बड़ा दुख आपकी पत्नी का चला जाना, दूसरा दुख आपकी पत्नी ने केस कर दिया आपके ऊपर, ये दुख, तीसरा सामाजिक दुख, चौथा आप अपने अकेले हो गए, ये दुख, पांचवा आप अपने परिवार का आगे वंश नहीं बढ़ा सकते, ये दुख। इतने ये दुख हैं ये आपके लिए, जो एक पति को ये सब कुछ झेलना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, कि एक पत्नी की वजह से। अगर वो सही से अपना घर परिवार बनाए, पत्नी अपने घर में रहे, ससुराल में रहे, पति के साथ रहे, तो हो सकता है कि ये सब ना ही तो दुख पत्नी को झेलने पड़ेंगे, ना पति को झेलने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें इंसान ये समझता है अरे जिंदगी अकेले कट जाएगी, जिंदगी मायके में कट जाएगी, जिंदगी ससुराल में कट जाएगी। ऐसा नहीं होता है। मायके में काटनी थी जिंदगी तो शादी क्यों करिए। सामाजिक रूप से अगर आप देखेंगे, कानूनी रूप से तो है ही है, हालांकि सामाजिक रूप से आप देखेंगे तो जो पत्नी ससुराल में नहीं रहकर मायके में रहती है, मुझे तो लगता नहीं है कि समाज में उसकी कोई सम्मान किसी प्रकार से हुआ करता होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति उसको एक नजरिया बदल कर ही देखते हैं कि ये लड़की जो है ये डाइवोर्स ही है, ये लड़की जो है अलग अलग तरीके से है, मतलब कि पति ने छोड़ दिया है। ऐसे कई प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं समाज द्वारा। हालांकि मैं किसी समाज के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर आपकी शादी हुई है, आप जितना बना सकते हैं बनाइएगा, नहीं बना सकते हैं तो आप सेक्शन 13A में या B में, दोनों जो जैसे भी डाल सकते हैं, आप केस फाइल करके डाइवोर्स ले सकते हैं। अपना सुखी रहिए। लड़ाई झगड़ा करने से कोई आपको बेनिफिट या किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो सेक्शन 498, जैसे कि हमारे ही सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे सवाल पूछा है कि सर सेक्शन 498A में जो है वो कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा, क्योंकि पत्नी ने केस करने के बाद, पत्नी ने जो भी पति है, पति के परिवार पर केस किया है, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल की गुहार कोर्ट से करता है कि एंटीसिपेटरी उसको बेल दी जाए, ताकि वो गिरफ्तारी से बच सके। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को बचाने के चक्कर में या फिर अपने आप को बचाने के चक्कर में वो इतने चक्कर लगा देता है कि चक्कर में पत्नी से उसको नफरत होने लगती है। और वो सोचता है कि जब मुझे टॉर्चर कर दिया या मुझे इतना परेशान कर दिया, तो ये जीवन में आगे मेरे साथ कैसे देगी। क्योंकि पत्नी जो है वो अर्धांगिनी है, आधा शरीर का अंग है, और पत्नी के साथ ही जीवन पूरा सही है। अगर पत्नी नहीं है तो जीवन भी ऐसा समझ लीजिए कि पूरा सही से नहीं जी पाएंगे। जी तो लेंगे, जीने में कोई दिक्कत नहीं, जो लोग जीते हैं वो जीते भी हैं, लेकिन फिर भी आपको मानसिक चीज़ें समझ में आएगी वाकई की दोनों की कितनी इंपॉर्टेंस है। पति की पत्नी के लिए, पत्नी की पति के लिए, दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंस है। गाड़ी के दो पहिए बनाए गए हैं, दोनों को होना एक साथ जरूरी है। बहरहाल सेक्शन 4, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर आप प्रवचन दे रहे हैं, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। जो चीज़ महसूस करता हूँ, जो लोग देखता हूँ, मैं कोर्ट में देखता हूँ, आप सब लोग मुझे कॉल करते हैं तो आपसे सुनता हूँ, समझता हूँ, तब मैं आपको वही बताता हूँ कि वाकई ये चीज़ें हैं। बहरहाल सेक्शन 498 498 जो केस है, उसको बेसिकली मैं बता ये कानून का मतलब बनाया गया था। इस कानून को बनाया इसलिए गया था ताकि पत्नियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं पति या पति के परिवार द्वारा, वो ना हो, उस पर रोक लग सके। लेकिन हुआ क्या है कि जब से ये सेक्शन 498 केस बनाया गया था, जो पत्नियां हैं उन पत्नियों ने कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया है इस कानून का, और कहीं ना कहीं उसका झूठा प्रयोग करते हुए बहुत ज़्यादा कानून का दुरुपयोग किया गया और बहुत ज़्यादा पतियों पर केस लगाए गए। आज छोटी मोटी बात होती, सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो वाकई अपने पति को प्रताड़ित करती हैं। वो किसी गुस्से के वजह से कर सकती हैं या फिर किसी प्रकार से और हो सकता है। तो सेक्शन जो 498 ये है, वो इसीलिए है ताकि जो महिलाएं हैं, पत्नियां हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए कानून के द्वारा।
लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ में भी क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अभी इनकी कुछ समय पहले शादी हुई है और शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी के बीच अनबन हो जाती है। होने का मतलब जब दोनों एक साथ में रहते हैं, अब तक दूर थे, अब दोनों एक साथ रहते हैं, तो सेटल करने के लिए चीज़ें थोड़ी बहुत गुस्सा या किसी प्रकार का हो जाता है। तो पत्नी में जो कहीं ना कहीं सहनशीलता कम होती है, इसकी वजह से वो पत्नी ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है। जैसे ही मायके चली जाती है, मायके जाने के बाद पति जो उसको फ़ोन नहीं करता, क्योंकि दोनों में गुस्सा है। अब मुझे लगता है कि उसको पति को कि भाई काफ़ी दिन हो गए, पत्नी नहीं आ रही है और इसको फ़ोन किया जाए, तो उसने फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो फ़ोन उसने रिसीव ना करके उसने परिवार वालों ने रिसीव किया और उन्होंने कि बातों बातों में उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा और तुम फिर देखना अपने परिवार कैसे तुम बचाओगे, तुम बहुत अपनी माँ के लिए वो करते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो। अब भाई बेटा है तो माँ के लिए और पिता के लिए, उसके लिए दोनों के लिए कहीं ना कहीं सम्मान है, तो वो जिम्मेदारी तो माता पिता है, तो पत्नी भी जिम्मेदारी है एक। लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा और क्रूअल्टी होना, फिर बच्चे जो पति है उसने फ़ोन किया, उसने भी गलत बोल दिया उस तरह से कि तुम कर लेना जो करना है मेरा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है दोनों बहस हुई और कुछ दिनों बाद एफआईआर उसके ऊपर, पति के ऊपर करा दी गई कि बहुत उड़ रहा है ये, इसको देखते हैं। तो अब ये एफआईआर दर्ज कराने के बाद जो है पति और पति के परिवार वालों के जितने नाम दिए हैं उन सभी की मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो जाती है। हर इंसान ये सोचता है कि अरे यार अब मुझे कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, थाने में जाना पड़ेगा, पता नहीं पुलिस मुझे जेल ना भेज दे। तो इस वजह से इन्होंने जो है पति ने अपने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए गुहार लगाई कि हमें एंटीसिपेटरी बेल दी जाए इसमें, इस वजह से। तो कोर्ट ने परिवार वालों को दे दी लेकिन पति को नहीं दी, पति को डिसमिस कर दी उसकी जो एंटीसिपेटरी बेल है। अब इनका फ़ोन हमारे पास आएगा सर, इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। अब देखिए, डर के साथ साथ इंसान उसका सॉल्यूशन निकालता है कि भाई अब इसमें मुझे करना क्या चाहिए। तो उन्होंने फिर हमसे पूछा, हमें बताया। अब देखिए, एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस हो गई, डजंट मैटर। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं होता है। समय समय पर चीज़ें अच्छी रहती हैं। एकदम से आप जल्दबाजी करेंगे तो वो हो सकता है कि आपको दुखदाई हो जाए, आप बेफालतू परेशान हो जाएं और बाद में लगे कि अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था। तो हालांकि आपको अपने एडवोकेट के भी सलाह लेनी चाहिए कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। तो इन्होंने फिर उसके बाद क्या, फिर मैंने बताया इनको कि आप अभी थोड़ा शांत रहिएगा, थोड़ा सा आपके परिवार वालों की बेल हो गई है, कोई बात नहीं, अब आप थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सा रुकिएगा। जैसे ही चार्जशीट लगी फिर आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना, अगर आपको बेल ही लेनी है, वरना और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको वही बताऊंगा। तो ये इन्होंने बात समझ गए। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्होंने ये भी सवाल था कि सर ये बताइए मेरा हो क्या सकता है, मान लीजिए मुझे पकड़ कर जेल भेज देंगे तो मतलब क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, लास्ट में सज़ा कितनी होगी, मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है। ऐसे कई प्रकार के सवाल इनके मेरे सामने आए। तो मैंने सोचा कि मैं इनको तो बता ही रहा हूँ, साथ साथ में आपको भी बता दूं कि आपको भी क्या करना है, क्योंकि ऐसे एक पति नहीं है, बहुत सारे पति हैं जो ये सोचते हैं कि सर इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, क्या सज़ा होगी, क्या होगा बाद में, जीवन क्या सा होगा कैसा नहीं, ऐसे कई बड़े सवाल आते हैं। तो आज जो आपके मन का जो स्ट्रेस है, माइंड स्ट्रेस है, उसको भी मैं आपको निकाल दूंगा ताकि आप मेंटली फ्री रहें और अपने आप जो काम आप कर रहे हैं, क्योंकि ये सब डिस्प्यूट होने के बाद ना इंसान अपने काम से दूर हो जाता है, क्योंकि छोड़ देता है, वो समझ नहीं आता उसको कि मैं क्या करूं। वो अगर जॉब कर रहा है तो जॉब उसको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा बर्डन है, मैं क्यों करूं वो जॉब, तो वो जॉब नहीं कर पाता है, स्ट्रेस बहुत रहता है। बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस नहीं कर पाता है, पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो आज वो स्ट्रेस जो है वो आपका मन का खत्म हो जाएगा। सेक्शन 498 आईपीसी में जो धारा में जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम पनिशमेंट 3 इयर्स है, 3 साल का पनिशमेंट है। अब ये 3 साल का पनिशमेंट ऐसा नहीं है कि 3 साल का पनिशमेंट मैंने बोला तो आपको हो गया, नहीं, ऐसा भी नहीं है। 3 साल का पनिशमेंट आपको कब होगा, जब जो भी आपके ऊपर एलिगेशन आपकी पत्नी के द्वारा लगाए गए हैं वो सभी एलिगेशन आप कबूल कर लेते हैं, यानी कि आप उन सभी में कंसेंट दे देते हैं कि हाँ ये चीज़ मैंने की है, मुझे इसका दंड दिया जाए, तभी। और ये एक बार भी नहीं हो सकता है कि आप मानसिक स्थिति खराब हो इस वजह से आप कह दें, एक बार भी नहीं, कोर्ट भी आपको बार बार कई बार पूछेगा आपसे कि वाकई सही है, तभी जाके ये चीज़ें होंगी कि हाँ ऐसा हुआ है। तो तभी आपको 3 इयर्स का पनिशमेंट मिलेगा। अदरवाइज आपने सुना भी होगा कि उसने उसका मर्डर कर दिया, उसको 10 साल की सजा होगी। हालांकि जीवन मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, पूरा जीवन आपको जेल में काटना है एक हत्या के बाद, लेकिन कहीं कहीं किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल ऐसी सजा होती है। ये बता रहा हूँ आपके लिए, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हर जिसने कत्ल कर दिया उसको मतलब पूरा जीवन उसको जेल में ही काटना है, ऐसा नहीं होता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल इस तरीके की पनिशमेंट मिलता रहता है।
ऐसे ही सेक्शन 498A में है, यानी कि 498 में आपने क्रूरल्टी करी, आपने आपके किसी प्रकार से आपके ये उस पत्नी ने प्रूफ कर दिया कि वाकई इसने क्रूरल्टी करी, तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर्स है। लेकिन इतना नहीं होता है, इतना तभी होगा जब आप कबूल कर लेंगे। इसमें हो सकता है 1.5 साल हो जाए, हो सकता है 1 साल हो जाए। ये पनिशमेंट तब है जब पत्नी क्रूरल्टी प्रूफ कर देती है, तब। नहीं कर पाएगी तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपको बाहर निकल दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा। तो ये आपको सोचना नहीं है कि सर मुझे पनिशमेंट मिल जाएगा, मुझे बरी मतलब मुझे कई साल की सज़ा हो जाएगी, जेल हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचना आपको। ज़्यादातर केसेस जो हैं झूठे पाए जाते हैं, और मैक्सिमम पत्नियां जो हैं ये केस झूठा करती हैं, और इसी वजह से पति और पति का परिवार इन सब चीज़ों से बरी हो जाता है, इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाता है। और जब ये इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाता है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये मेरा एक तरफ से आपके लिए एक मतलब मोटिवेशन समझ लीजिए इस चीज़ के लिए कि आपको करना क्या है। आप अपने जो काम करते हैं करिएगा। ज़्यादा लगता है कि जीवन खराब हो रहा है तो आप अपने जीवन में रास्ते बदलिएगा, समझिए। और जो आपको उचित लगता है वो आप करिएगा। कानून का तो ये देखिए, कानून में जिस पत्नी ने आपके ऊपर केस कर दिए हैं, अगर वो समझ सकती है बातों को, आपको समझ सकती है, आपको समझ सकती है, तो वो आपके साथ रहती। अदरवाइज अब आपसे दूर है, तो फिर आप समझ लीजिए क्या आपको करना है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा, ताकि और भी पति जो है अपने आप को मोटिवेट कर सके, अपना जो माइंड स्ट्रेस है वो खत्म कर सकें। तो आज का वीडियो के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।